स्वागत है आपका। आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 2B के सवाल लगाएंगे। वर्गमूल निकालना है, संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए किस तरह वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पर गुणनखंड से वर्गमूल ज्ञात करना हम बताएंगे। देखिए सबसे पहले सवाल दिया है गुणनखंड से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहली संख्या दी हुई है 7744। इसका वर्गमूल निकालना है, वो भी गुणनखंड से। गुणनखंड का मतलब होता है आभाज्य गुणनखंड बनाने इसके जैसे हम लासर लघुत्तम समावर्त निकालते हैं, उसी तरह इसको भी डिवाइड करना है, इसके आभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। सबसे पहले आभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 7 4 4। अब यहाँ पर देखना है संख्या किससे कटेगी। इसका इकाई अंक 4 है, यानी संख्या 2 से कटेगी। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 6, यहाँ 1 बचा और 7 हो गया 17। 2 8 16, फिर 1 बचा 4 हो गए 14। 2 7 14, 2 दूना 4। इस प्रकार से इकाई अंक अभी भी 2 है, तो संख्या 2 से कटेगी। फिर 2 से काटते हैं। 2 1 2, 2 ने 18, 2 3 6 और 2 6 12। अभी भी इकाई अंक 6 है, तो फिर 2 से काट लेंगे। 2 ने 18, 2 6 12 और 2 8 16। फिर 2 से ही काट लेंगे। 2 चौको 8, 2 8 16, 2 चौको 8। 484 आया। ये संख्या भी 2 से कट जाएगी। 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 4। फिर 242 आया, ये भी 2 से डिवाइड होगी। 2 1 2, 2 दूना 4, 2 1 2। आज 121 आ गया। ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। ये किसका वर्ग है? ये 21 का वर्ग, 11 का वर्ग है, तो ये संख्या 11 से कटेगी। 11 121 और फिर 11 एकदम 11। सबसे पहले हमने आभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। उसके बाद क्या करते हैं, इनके जोड़ा बनाते हैं, यानी 2 संख्या का जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनाएंगे। सबसे पहले देखिए ये जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा और ये 11 का एक जोड़ा। उसके बाद इसमें से एक संख्या लेकर उनका गुणा कर देना है। इसमें से एक संख्या 2, इसमें से एक संख्या 2, इसमें से भी 2 और फिर 11। इसका गुणन कर देंगे, जो आएगा वो इसका वर्गमूल होगा। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 11, 8 × 88। ये 88 का वर्गमूल है। ठीक, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगली संख्या दी हुई है, दूसरा नंबर है हल 11664। इसका भी गुणनखंड से निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसके आभाज्य गुणनखंड बनाएंगे पहले, यानी इसको भी डिवाइड करना है 2 से। सबसे पहले 2 से ही काटेंगे। 2 5 10, 2 8 16, 2 3 6 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 ने 18, 2 1 2, 2 6 12। अभी फिर 2 से कटेगी ये। 2 1 2, 2 चौको 8, 2 5 10 और 2 8 16। फिर 2 से कटेगी। 2 7 14, 2 दूना 4 और 2 ने 18। अब ये 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 9 है। अब देखिए किससे कटती है। 7 2 9, 9 9 18। संख्याओं का योग कितना आया? 18 है। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 3 का 9। फिर 3 से काटेंगे। 3 8 24, 3 1 3। फिर 3 से कटेंगे 27, फिर 9, उसके बाद फिर 3 से
और फिर एक बार। इस तरह से जब तक वन नहीं आता तब तक हमको इस संख्या को क्या करना, डिवाइड करना है। उसके बाद इसके जोड़े बनाएंगे, दो दो अंक लेकर दो दो अंक का जोड़ा बनाएंगे इस प्रकार से, और इसमें से एक एक संख्या का गुणा कर देंगे लेकर। यहाँ से 2, इसमें से 2, इसमें से 3, इसमें से भी एक 3 और इसमें से एक 3, इसका गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 के 12, 12 में कितना होता है 100, 12 के 36 और 36 दिया 108। फिर से देख लेते एक बार। 2 दूना 4, 4 के 12 और 12 भैया 108। ये संख्या 108 इसका वर्गमूल होगा, यानी ये 108 का वर्ग है। अगला सवाल देखते हैं इस प्रकार। है 4900 का भी गुणनखंड से निकालना है, इसका वर्गमूल। अब गुणनखंड का विधि का मतलब इसके आभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, यानी इसके आभाज्य गुणनखंड बनाने हैं 4900। इसको हम पहले 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, फिर कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, ये किससे कटेगी? 5 2 7, 2 9 1 10, यानी ये 5 से ही कटेगी। 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 चौको 20 और 5 ने 45। फिर 7 से 49, 7 एकम 7। इस प्रकार से एक संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो गई। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं दो संख्याओं का। उसमें से एक एक संख्या लेना है, इसमें से 2, इसमें से एक 5 और फिर 7, इसका गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70, ये 70 का, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा? 70 होगा। ये 70 की वर्ग है। ठीक, क्लियर है। अगला सवाल देखिए। सैंतालीस 089, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। 47 089। अब ये संख्या देखते हैं, पहले इसके आभाज्य गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। ये संख्या 2 से तो कटेगी नहीं। 3 के लिए देखते हैं इसका योग। 7 4 11, 11 और 9 20, 7 28, ये 3 से भी नहीं कटेगी। 7 से देखते हैं इसका। 7 6 42, 5 7 7 49, 18 और 49, यानी 7 से कट सकती है। 7 6 42, 5 50 हुआ, 7 7 49, 1 बचा 18, 7 दूनी 14, 4 बचे 9 49, 7 7 49। अभी फिर 7 से ही कटेगी। 7 में 63, यहाँ पर कितने बचे? 4 बचे। 42, 7 6 42 और 7 एकम 7। अब कितना आ गया? 961 आ गया। 961 किससे कटेगी? ये देखना, ये संख्या कटेगी 961। ये किसका वर्ग है? हमको लगता है 31 का वर्ग है। 3 3 3 का 9 6 1। ये 31 का ही वर्ग है, तो ये 31 से ही कटेगी। 31 31 बाहर में जाएगी, फिर 31 से कटेगी। 31 से कम 31। इस प्रकार से ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो गई। अब इसका क्या करेंगे? इसके
जोड़े बना लेंगे। उसमें से एक संख्या लेनी है 7 गुणे 31 और इसका गुणा कर देना है 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा 217। ये 217 का वर्ग है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ग याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जिससे आपको पता लग सके कि संख्या किससे डिवाइड हो। अब अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आपका कि गुणनखंड में से निम्नांकित के घन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी इन संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड में से। सबसे पहला देखिए, इसमें दिया हुआ है हल नंबर 1 का 625 बटे 1296। अब यहाँ पर 625 का भी आभाज्य गुणनखंड बनाना पड़ेगा और 1296 के भी। सबसे पहले 625 के बनाते हैं। 625 इससे डिवाइड होगी 5 से, 5 एकम 5 125, फिर 25, उसके बाद 25 और 5 एकम 5। इस प्रकार से ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद 1296 का इधर निकालते हैं। ये संख्या 2 से पहले कटेगी। 2 से 12, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगी 2 एकम 2, 2 से 12, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अब ये संख्या 3 से कटेगी। 3 से 3 यानी 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से कटेगी यानी 3 और फिर 3 से। उसके बाद क्या करना है, हमको जोड़ा बना के लिखना है। 625 में 5 और 5 यानी 5 गुणे 5 आएगा, एक संख्या निकलेगी। और इसमें देखिए एक जोड़ा ये बन रहा है, एक ये यानी 2 2 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3। इस प्रकार से इसका गुणा कर देंगे। 25 और नीचे हर करना 2 दूना 4 नहीं 12 और 12 नहीं 36, यानी 25 बटे 36 इसका वर्गमूल होगा। इसका आंसर 25 बटे 36। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए, दूसरा नंबर दिया हुआ है हल 529 बटे 196। 529 बटे 196 इसका भी गुणनखंड से निकालना है। वैसे भी आपको पता ही होगा ये 23 का वर्ग है और ये 14 का वर्ग है, लेकिन हमको गुणनखंड से निकालना है। इसका मतलब इसका हमको आभाज्य गुणनखंड बनाना पड़ेगा। तो ये संख्या सिर्फ 23 से ही घटेगी। 23 दूना 46, 46 के बाद यहाँ 6 बचते हैं 9 69, 23 दिया 69। उसके बाद फिर 23 से काट देंगे, बस ये एक जोड़ा बनेगा 23 का। और 196 काटते हैं, पहले 2 से कटेगी संख्या, 2 ने 18 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 49 आ जाएगा, फिर 7 से, उसके बाद फिर 7 से। इस प्रकार से इसमें 2 जोड़े बन रहे हैं, इसमें एक जोड़ा बन रहा है। तो यानी यहाँ से हम 23 ले लेंगे और नीचे 2 और गुणे 7, यानी 23 बटे 7 दूनी 14। इसका आंसर हो जाएगा 529 बटे 196 का वर्गमूल 23 बटे 14 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए सवाल, तीसरा नंबर
ये मिश्र भिन्न में दिया है, इसको मिश्रित भिन्न कहते हैं। 4 सही 2 29/49। इसका वर्गमूल निकालना है। ये मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं इसको, और इसका वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले हम इसको सिंपल भिन्न बनाएंगे, उचित भिन्न बनाएंगे, इसकी भी साधारण भिन्न बदलेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, इसका गुणा करेंगे और ये संख्या जोड़ देंगे। यदि हम इसका गुणा करते हैं और ये संख्या जोड़ते हैं तो क्या मिलता है 225। 49 का 4 से गुणा होगा 29 जुड़ जाएगा। उसके बाद नीचे क्या है 49। अब ये आपका क्या बन गई, ये फ्रैक्शन सिंपल साधारण भिन्न बन गई। आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 225 का निकालेंगे पहले गुणनखंड भिन्न द्वारा। ये संख्या 3 से कटेगी पहले 3 7 30 3 5 15, फिर 3 से कटेगी 25, फिर 5 से, उसके बाद फिर 5 से, और 49 7 से डिवाइड होगी 7 यहाँ पर 2 संख्या निकल के आ रही है, यहाँ पर 1 संख्या। तो फिर क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 और नीचे 7, ये हो जाएगा 15/7। और इसका आंसर फिर हमको मिक्स्ड में ही देना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 लिखे 1 बचा, जो 1 शेष बचा रिमाइंडर वो हो जाएगा अंश यानी डिनोमिनेटर, और ये 7 क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। इस प्रकार से हम साधारण भिन्न को मिक्स्ड भिन्न में बदल सकते हैं। ये संख्या इसका आंसर हो जाएगी, इसका वर्गमूल हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए। चार नंबर 23 सही 26/121। इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है गुणनखंड भिन्न द्वारा। इसको भी हम, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है आपका, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे यानी साधारण भिन्न में बदलेंगे। पहले इसका गुणा करना है, फिर 26 जोड़ देना है। इसका जब गुणा करते हैं और उसमें 26 जोड़ देते हैं तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 2809, और नीचे कितना हो जाएगा 121। इस प्रकार से अब हमको आभाज्य गुणनखंड द्वारा ही निकालना है। तो पहले 2809 के आभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। अभी संख्या किससे कटेगी, ये 3 से भी नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं कटेगी। अब इसको देखना किससे कटती है। इसके लिए आपका मेथड है 2809 5 25 10, यहाँ बच गए 309 53। ये संख्या 53 से ही कटेगी क्योंकि ये 53 का वर्ग है। 53 से कटेगी ये संख्या, 53 और 53 बार में, फिर 53 से, यानी वर्ग याद करना बहुत आवश्यक है आपको। 53 से कटेगी, ये कट गई संख्या। इसके बाद 121 किससे कटती है, 11 से कटती है, 11 और 11। यहाँ पर 53 आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है 11 आ रहा है। इसको फिर से क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन यानी मिक्स भिन्न में बदल देना है। कितना हो जाएगा 11 चौको 44, कितने बच गए 6 और 3 9, यानी 4 सही 9/11 इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए। अगला दिया हुआ है 75 सही 46/50। 5 नंबर है 75 सही 46/50। ये भी मिश्रित भिन्न है, इसको भी साधारण भिन्न में बदलेंगे। इसका गुणा करना है और ये अंश को जोड़ देना है। तो संख्या क्या बनेगी आपकी
37 और 21/49। अब 37, 21 का वर्गमूल निकालना है और 49 का गुणनखंड द्वारा। तो 37, 21 किससे कटेगी देखते हैं। 3, 3, 6, 6, 7, 13। 3 से तो कटेगी नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, भाग का प्रयोग कर लेते हैं, इससे पता लग जाएगा किससे कटेगी संख्या। 6, 36, 12, 121 यानी 61। ये संख्या 61 का वर्ग है, यानी 61 से ही कटेगी संख्या। 61 का वर्ग है तो 61 का 61। और नीचे 49 दिया हुआ, ये किसका वर्ग है, 7 का। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7, यानी 7 × 49। तो ऊपर आ जाएगा 61, नीचे 7। इसको फिर क्या करना है, निश्चित भी बना देना है। 7, 7, 8, 56, 8 बार जाएगा, कितने बचेंगे इसमें, 5 हो जाएगा अंश और ये हो जाएगा हर। इस प्रकार से हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है एक बाग में आम के 2304 यानी 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं निकालना है, यानी जितने पेड़ हैं उतने ही, मतलब जितनी पंक्ति हैं उतने ही पेड़ लगे हुए हैं प्रत्येक पंक्ति में। सबसे पहले संख्या दी हुई है 2304, 2304। इसका क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल अगर निकालेंगे तो हमको पंक्तियों की संख्या पता लग जाएगी। ठीक है, वर्गमूल निकाल लेते हैं इसका आभाज्य गुणनखंड द्वारा। इस तरह से ये संख्या किससे कटेगी, 3 से कटेगी। 3, 7, 21, 3, 4, 18 और 3, 8, 24। इस प्रकार से ये संख्या कट जाएगी। फिर 7, 6, 13 और 8, 21। फिर 3 से कटेगी, 3 दूनी 6, 3, 5, 15 और 3, 6, 18। अब ये संख्या 2 से कटेगी। सबसे पहले हम 2 से ही काटेंगे इसको। ठीक है, अब काटो, बाहर निकलता हूँ, तुमसे काटो। दूसरे सबसे पहले 2 से ही काटते हैं। तो 1 कम 2, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 16, 2 16। फिर 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इस प्रकार से ये 2 से कटेगी। फिर 2 से काटेंगे 36, फिर 2 से काटेंगे 18 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा। उसके बाद अभी 3 से कटेगी, 3 से कटेगी, फिर 3 से कट जाएगी। इस प्रकार से संख्या डिवाइड होगी। हम क्या करेंगे, इसके जोड़े बना लेंगे, 2, 3, 4 और 1 3 का, या 4 जोड़े 2 के बने हैं और 1 3 का बना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। उसके बाद 3 का एक जोड़ा है तो 3 लिख लेंगे, इनका गुणा कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। यानी बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, आंसर हो जाएगा आपका। बाग में कुल 48 पंक्तियां, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 4 नंबर का, इसमें देखो दिया हुआ है एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक हैं जितने की कुल टोलियां थी। ध्यान देना, उतने ही सैनिक हैं जितनी कुल टोलियां हैं। ठीक है, यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, ये निकालना है। यानी यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि इसका जो वर्ग है, इसका ये वर्ग, जिस संख्या का वर्ग है
उसी का आंसर होगा। इसके लिए हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करेंगे। 65, 61 ये है संख्या सैनिक, ये कितने सैनिक है? 65, 61 कुल सैनिक है आपके। इनका वर्गमूल को निकालते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड। ये संख्या किससे घटेगी? देखते हैं 6, 5, 11 और 7, 18, यानी ये 3 से कट सकती है। इसका योगफल 18 है तो ये 3 से निश्चित ही कटेगी। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बच गया, 6 26, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बनता है। 2 1 3 और 8 7 15, यानी फिर 18 है। फिर 3 से कटेगी संख्या, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 बच गए, 3 ने 27, 732 आया। अभी फिर 3 से कटेगी, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 3 का 9। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। इस प्रकार से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से काटेंगे तो 1। 3 से संख्या क्या हुई? पूरी तरह से आपकी विभाज्य हो गई। इसके बाद क्या करेंगे? वर्गमूल निकालने के लिए इसके जोड़े बना लेंगे। 1 जोड़ा, 2 3 4, यानी 4 जोड़े बने, यानी 4 3, 4 बार 3 का गुणा हो जाएगा। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका गुणा करने में जो संख्या आएगी वही आंसर होगा। 3 3 का 9, 9 3 27 और 27 3 81। यानी प्रत्येक टोली में कितने सैनिक होंगे? प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, इसमें दिया हुआ है एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए पंक्ति में सेना ने कितने जवान खड़े किए थे। अब देखिए यहाँ पर 8160 ये संख्या दी हुई है और इसमें से 60 शेष थे। अगर हम 60 निकाल देते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा? 8100, यानी जो 8100 आया है इसी का वर्ग बना है। यानी जो पंक्ति बनाई गई है उसमें 8100 सैनिक खड़े किए गए हैं। अब 8100 में देखना है कि कितनी पंक्तियां बनेंगी, ये देखना है। तो क्या करते हैं? 8100 का वर्ग। अब आज गुणनखंड से वर्गमूल निकालते हैं। 2 से कटेगी संख्या, 2 चौको 8, 0 2 पंचे 10। उसका फिर 2 से कटेगी, फिर 2 से कटेगी संख्या, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। आगे 2 से नहीं कटेगी, 2 2 4 और 5 9, यानी 3 से कटेगी। 3 6 18, यहाँ पर 2 बचे, 3 7 21 और 3 बच 15। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 बच 15, 3 एकम 3, यहाँ पर 17 बचे। इसके बाद देखना ये संख्या किससे कटेगी? 3 6 18, 2 बचे, 3 7 21 और 3 बच 15, 7 6 13 5 18, यानी 3 से कटेगी संख्या। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 बच 15। अभी फिर 3 से कटेगी, 3 7 21 और 3 बच 15। फिर 3 से ही काटेंगे, कितना हो जाएगा? 25। फिर 5 से कटेगी संख्या और फिर 5 से डिवाइड होगी,
इस प्रकार से इनका क्या बनाएंगे, जोड़ा बना लेंगे। यानी जो संख्या आपकी बची 8100, इसी का वर्गमूल निकाल लेंगे। जो आंसर आएगा 2 × 3 × 3 × 5, इसका गुणा करेंगे। 2 3 6, 6 3 18 पंचे 90। यानी कितनी पंक्ति में कितने सेना होगी, 90 जवान खड़े किए। यानी प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान होंगे, 90। ये आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 18 90 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। यानी 1890 का सबसे पहले क्या निकालना है, अभाज्य गुणनफल निकाल लेते हैं। 1890 इसका अभाज्य गुणनफल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 ने 18, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। उसके बाद 5 4 9 9 18, यानी 3 से कटेगी संख्या ये। 3 3 का 9, 3 कम 3 और 3 पर 15। फिर 3 से कटेगी, 3 कम 3 0, 3 पर 15। फिर 3 से कटेगी संख्या, 3 3 का 9 और 3 पर 15। इस प्रकार से अभी 3 से नहीं कटेगी, 7 से, 7 बचे 35। अभी 5 से कटेगी संख्या 5, 5 सत्ते 35 और फिर 7 से। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि सिर्फ एक जोड़ा बना है, बाकी हमको क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक संख्या के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो इसमें 1 2 का बनाना है तो 1 2 ले लेंगे, 1 3 भी लेना पड़ेगा और 1 5 इसमें और 1 7, और इसका गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए गुणा करते हैं यहाँ पर। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 30 सत्ते कितना होता है, 210। 30 सत्ते 210, यानी 890 में अगर 210 से गुणा कर दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये सवाल दिया हुआ है, इसमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। 9408 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी इसके गुणनखंड बनाते हैं। 9408 सबसे पहले 2 से ही कटेगी संख्या, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8। फिर 2 से कटेगी, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक 12। फिर 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर अभी 2 से कटेगी, 2 दूना 4, 2 नेम 18 और 2 चौको 8। फिर 2 से कटेगी, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। आगे संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब देखते हैं किससे कटती है। 4 1 5 7 12, यानी इसका योगफल कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो संख्या 3 से कटेगी, इधर काट में देखिए 3 और 147 से काट रहे हैं। ठीक, यहाँ पर 3 चौको 12, यहाँ कितने बचे, 2 27, 3 में 27, फिर 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49। अब इसका क्या करेंगे, हम यहाँ पे जोड़े बना लेंगे। 2 का 2, ये 2, ये 2, यानी ये 3 जो बच गया है, यानी अगर हम इस 3 को भाग कर दें, यानी 3 से भाग कर दें तो ये संख्या कट जाएगी, ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अगर 3 से भाग दे दिया जाए। ठीक, 3 से भाग, फिर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये छोटी छोटी संख्या, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर।
अब ये प्रश्नावली आपकी खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट हम फिर बताएंगे, और इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, बने रहिए। ठीक है, थैंक यू।